सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि इतनी ज़्यादा है कि हम अपने बयान में इसलिए कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह हिमाचल में आपदा आई तो जिस प्रकार से हमने कार्य योजना लागू करनी थी उसमें भले ही फाइनेंस की वजह से हमें दिक्कत आई है, फिर भी मुख्यमंत्री जी के सामने आपदा से निपटने का मुख्य कारण था और उसके लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने लोगों के बीच में जाकर मूल रूप से जो उनकी दिक्कतें थी उनको पूर्ण करने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये एक वर्ष कार्य किया और उसमें हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और उसमें हाँ कुछ कमियां रह जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार आने वाले समय में 4 वर्ष में उसको पूर्ण करेगी। प्रदेश का सबसे बड़ा कांगड़ा जिला और सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से जीत के आई सरकार, वहाँ से एक मंत्री अभी भी क्या है नए बनाने की कोशिश? देखिए, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का गठन करना। ठीक है कि कुछ वहाँ जो जरूरी मंत्री तो हमने बना दिए थे और अभी 3 मंत्री जो बचे हैं उसमें से कांगड़ा से 2 मंत्री बनने हैं। उसके लिए हो सकता है जो हमारे 1 वर्ष का कार्यकाल जो हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है इसी वर्ष जो मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। इसमें चाहे कांगड़ा की बात है, चाहे मंडी भी हमारा बहुत बड़ा एक जिला है, तो इसको मंत्रिमंडल के गठन से हम ये नहीं देख सकते कि यानी उस क्षेत्रवाद की बात नहीं की जा सकती। तो सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सरकार में ये मुख्यमंत्री कोशिश है। इसलिए कांगड़ा इसलिए चुना गया, कांगड़ा पार्लियामेंट को इसलिए चुना गया, कांगड़ा में हमारा अभी सेशन शुरू होना है। कांगड़ा एक हमारा बहुत बड़ा पार्लियामेंट का क्षेत्र है और बहुत बड़ा जिला है, तो इसलिए कांगड़ा को, जबकि हमारे जो आपका विंटर सेशन भी वहाँ चलना है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने कांगड़ा को चुना। ये मुख्यमंत्री जी कांगड़ा से हमारा चंबा से दूर लोग पड़ जाते हैं, तो कांगड़ा सेंटर भी होता है और सभी लोग वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, इसलिए उसको चुना है। उनको बहुत जल्दी ये जो हमारा सेशन है उससे पहले या उससे बाद उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये हमारा मानना है और हम मांग भी करते हैं मुख्यमंत्री से कि मंडी जिले से जो एकमात्र विधायक बने हैं उनको प्रदेश सरकार में उचित प्रतिनिधित्व तो मिले। विपक्ष के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार ये आरोप लगाते हैं क्योंकि जनता ने उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। उनका काम है कि वो सरकार की कमियां या उन पर गिनाएं या सरकार पर आरोप लगाएं, परंतु सच्चाई ये है कि ज़मीनी स्तर पर विपक्ष के नेता को भी ये देखना चाहिए कि कोई भी सरकार रही है, चाहे उनकी रही है चाहे हमारी रही है, हमें उन्हीं तथ्यों पर बात करनी चाहिए जो सच है। ठीक है, कुछ संस्थान बंद हुए हैं, तो वो संस्थान वो मुद्दा बहुत पहले का है। कुछ संस्थान इसलिए बंद हुए कि वहाँ संख्या बच्चों की नहीं थी या कुछ ऐसे संस्थान थे जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को या सरकार ने बात कही कि हम उसको बहुत जल्दी बढ़ाएंगे और दोबारा उन संस्थानों को खोलेंगे। बाकी विपक्ष के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री का काम आरोप लगाना है, चाहे भाजपा के विधायक है चाहे इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। तो अभी जो चुनाव भाजपा के पक्ष में गए और हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, 3 गारंटियाँ हमने पूर्ण कर ली है और अन्य गारंटियों बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। हो सकता है मुख्यमंत्री जी जो कल कार्यक्रम हो रहा है उसमें 1-2 गारंटी के ऊपर घोषणा करे हो, और उनका विशेषाधिकार है किस गारंटी को बोलते हैं वहाँ घोषणा करते हैं। हो सकता है महिला को 1500 रुपये देने की बात हो या कुछ और हो, ये मुख्यमंत्री जी के पिटारे में है। और जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है उसके लिए कांग्रेस तैयार है, कृत संकल्प है। भाजपा की जो आजकल एक विकास यात्रा केंद्र की जो चल रही है योजना के ऊपर, वो यात्रा अगर भाजपा में इतनी हिम्मत है तो उनके नेता यात्रा करें, पद यात्रा करें, राहुल गांधी की तरह जनता के बीच में जाएं, तो अपने अधिकारी और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर ऐसी यात्रा निकालने क्या औचित्य रह गया। क्योंकि औचित्य यात्राओं को एक मैसेज होना चाहिए, वो मैसेज भाजपा खुद जनता के बीच में जाए, पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना विकास हिमाचल में या हमारे राष्ट्र में कराया है। यात्रा करने से यानी कोई विकास नहीं होता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। इस प्रकार की राशि चाहे राजनेता हो चाहे व्यवसायी चाहे आईएएस है उनके पास मिलती है, तो वो ईडी और विजिलेंस का काम होता है उसके ऊपर जांच करना, और वो जांच करे, वो उसमें वो आज़ाद है कि वो जांच करे, छापा डालें। परंतु अभी वहाँ नोटों की गिनती शुरू हुई है, उनका मूल रूप से व्यवसाय, वो सांसद एक वहाँ शराब के ठेकेदार है, उनके पास पैसा कहाँ से आया है क्या है वो बताएंगे। परंतु भाजपा के लोग इस प्रति राजनीति कर रहे हैं कि राष्ट्र भर में भ्रष्टाचार के रूप में इसको कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, और जो है पूरे राष्ट्र में बहुत सारे जिलों में उन्होंने भाजपा ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। परंतु भाजपा को ये देखना चाहिए कि ईडी उनका
एजेंसी नहीं है और एक हमारी सरकार की एजेंसी है, उसको तो एक तोते का पिंजरा ना मान करके ईडी जैसे ही कोई जांच करती है, अभी वो कोर्ट में जाना है, अभी वो नोटों की गिनती चली है और भाजपा इसके ऊपर ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसको सीधा कांग्रेस से जोड़ रही है, तो ये भाजपा की बौखलाहट है। ठीक है, वो केंद्रीय जांच एजेंसी का काम है, वो जांच करे, नोटों की गिनती हुई है, नोट मिलते हैं, वो व्यवसायी है तो उसके ऊपर उसे कांग्रेस पार्टी का उसके व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अदालत में बताएंगे कि उनके पास पैसा कहाँ से आया और ये पैसा, ठीक है, भाजपा वाले इस प्रकार की कार्रवाई बदले की भावना से करते हैं, बहुत सारी जगह में करते हैं, तो ये कोई बात नहीं, बहुत जल्दी उनका समय आने वाला है, इस प्रकार की बदले की भावना से कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में जो उनके शीशों के घर है उनमें भी पत्थर पड़ने वाले हैं।